नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ में आप सभी का स्वागत है। तो कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। यूपी में कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर रही प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की भी सुविधा मिलेगी। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, मेरी आशा है कि यह पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा। इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए। यानी कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। राजनीतिक पंडित इसे प्रियंका का ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस कदम पर कदम दांव चल रही है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही यूपी में सियासी लड़ाई के नेतृत्व में प्रियंका का आधी आबादी वाला दांव ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागजी ना रह जाए। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। क्या कुछ खास है प्रियंका के महिला घोषणा पत्र में, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी हैं। इसी के साथ सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए भी हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं, जिसके दौरान कांग्रेस भी तरह तरह के वादों के साथ और कई योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं यूपी में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बता दें, यूपी में कांग्रेस ने अपनी चुनावी कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपी है। तो वहीं प्रियंका गांधी भी चुनाव में महिलाओं के वोट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है और महिलाओं को लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा। प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए यूपी की महिलाओं को लेकर कहा कि शक्ति, संकल्प, करुणा के गुण होते हैं। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी आए। हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ लड़कियों और महिलाओं को सशक्त करने में जुट गई। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की भी सुविधा मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स से छूट मिलेगी। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। दुकानों का संचालन भी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वहीं 10+2 में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य भर में संध्या विद्यालय भी होंगे, जिससे गांव में भी लड़कियां पढ़ाई कर सके। इसके अलावा भी कांग्रेस ने अपने पहले महिला घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें स्नातक पास लड़की को स्कूटी मिलेगी, बस में फ्री यात्रा मिलेगी, विधवा को 500 रुपए पेंशन, गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट, आवासीय खेल एकेडमी बनवाई जाएगी, पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी,
बलात्कार जैसी शिकायत में नियमों का पालन न होने पर अधिकारी का निलंबन। हर जिले में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी मदद। मासिक धर्म से संबंधित दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। हर एक सीएचसी में स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र होगा। डॉक्टर भी महिला ही होंगी। कांग्रेस ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ी पहल की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर यूपी की महिलाएं कांग्रेस के वादों पर विश्वास करती हैं या नहीं। ये तो 2022 विधानसभा चुनाव होने के बाद नतीजे आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं प्रियंका गांधी है कि राजनीति में महिलाओं की जब भागीदारी बढ़ेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनतंत्र टीवी की संवाददाता रामानुज भट्ट ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका गांधी, जो प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश में। मैम, लगातार जो है लड़कियों के नारे दे रहे हैं, आपकी किस तरीके से लड़कियों को सम्मान, आखिर क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, आशा तो ये है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो महिलाओं की जो समस्या है वो आगे मतलब उसको सुलझाने की कोशिश पूरी तरह से हो। आज वो भागीदारी बहुत कम है। ये जो हमने घोषणा पत्र बनाया है, इसमें जो खास जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं इनके बारे में हमने बात की है और इनका समाधान क्या है, कि अगर हम सरकार में आए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हमने लिखा है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, सब महिलाओं से, सब बहनों से, कि आप इस घोषणा पत्र को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें आपकी शिक्षा के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, अपनी आंगनवाड़ी आशा बहु बहनों के लिए और जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए, सबके लिए ऐसे हमने घोषणाएं की हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी और आप सशक्त बन पाएंगे। महिला सुरक्षा बड़ा कारण होता है पूरे प्रदेश के अंदर। महिला सुरक्षा चाहे शराब को लेकर भी हो, क्योंकि गृह जो विवाद होते हैं वो ज्यादा शराब को लेकर, इसके लिए कोई तो ठोस हमने ये सोचा है कि 25% जो पुलिस में भर्तियां होंगी उसमें से 25% हम पहले से जो आरक्षण है उन्हीं के मुताबिक, लेकिन 25% हम महिलाओं की भर्ती करेंगे। दूसरा कि हर जिले में एक सेल होगा, जैसे एक लीगल सेल होगा जिससे मुफ्त आपको लीगल एडवाइस मिल पाएगा। और आपको जैसे अगर आपको कोई समस्या है, अगर कोई अत्याचार हो, तो आप हर ज़िले में एक सेल होगा जहां आप जा सकते हैं। वहां पे आपको अधिवक्ता मिलेंगे, महिला अधिवक्ता। हम चाहते हैं कि उनको वहां रखें आपके लिए, जिससे आपको मुफ्त में आपको एडवाइस दिया जाएगा कि क्या कर। किसानों को लेकर जो आपने कहा कि और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा की जो बात की आपने, कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ जिन पर अत्याचार हुआ है, उनका जो FIR है वो समय पे दर्ज नहीं होता। तो उसको समय पे दर्ज कराने के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि अधिकारियों पे दबाव पड़े कि वे ऐसे मामलों में, खासतौर से जो बलात्कार के, शोषण के मामले, अत्याचार के मामले, इनमें 10 दिनों के अंदर अंदर FIR दर्ज होना ज़रूरी है। धन्यवाद। तो ये थी महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर लगातार जो है वो कार्य कर रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी। और महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र आया है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर जो है वो एक अलग से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाएगी। और महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से जमीन पर उतरेंगी, वो वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर एक सियासत का नया मोड़ होगा। अमरीश राजवंशी के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की रणनीति में प्रियंका के चाणक्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बघेल यूपी में कांग्रेस के कद को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस के आधी आबादी वाले दाव में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। आखिर क्या है भूपेश यूपी विजय प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा को बदलने में जुटी प्रियंका के चाणक्य और कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जादुई जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। बघेल ने 80 के दशक में यूथ कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। वो छठ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। बघेल पाटन विधानसभा से लगातार 5 बार विधानसभा सदस्य चुने गए। भूपेश बघेल राजनीति में अपने अनुभव, संघर्षशील, मिलनसार और अपनी कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं। बघेल ने 90 में से 69 विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते
कल्याणकारी योजनाओं से भी प्रसिद्ध हुए। नरवा, गरबा, घुरवा, बाड़ी योजना और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया। बघेल की इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए कांग्रेस ने बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में उनके पास संगठन और पार्टी की चुनावी मशीनरी से समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी है। भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के बाद से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारियों की अहम बैठकें भी ले चुके हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में काफी आक्रामक रूप से सक्रिय हुई। पिछले दिनों कई क्षेत्रों से निकली प्रतिज्ञा यात्राओं के जरिए बघेल की सांगठनिक क्षमता सामने आ चुकी है। प्रियंका की आधी आबादी को लेकर बनाई गई रणनीति के पीछे भी भूपेश बघेल का दिमाग माना जा रहा है। बघेल की टीम ने यूपी सरकार को मात देने के लिए मैदान संभाल लिया है। आए दिन बघेल भी यूपी के जिलों का दौरा कर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 साल में कोई विकास तो किया नहीं है और जिस कानून व्यवस्था की दुहाई लगातार दे रहे हैं, और कल ही वो प्रधानमंत्री के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी तारीफ कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी उठापटक के दौरान बघेल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं की यूपी चुनाव प्रबंधन और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक मदद लेने पर बात हुई थी। मुख्यमंत्री बघेल ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जिम्मेदारी देने की पेशकश भी प्रियंका गांधी से की थी। धन जन प्रबंधन के अलावा सीएम बघेल की जाति को भी उनके यूपी पर्यवेक्षक बनाए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। बघेल ओबीसी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसके वोटर पूर्वी यूपी में बड़ी संख्या में है। बघेल को पर्यवेक्षक बनाना कुर्मी मतदाताओं को आकर्षित करने की कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी लड़ाई एक साल से लड़ रहे हैं। राहुल ने टेक कर रही कि प्रियंका जी ने बैठने की पंचायतें की, लेकिन आज यही प्रजातंत्र है, गांधीवादी तरीका है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर ही यूपी में भी अब हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इनमें कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, कांग्रेस की विचारधारा, सोशल मीडिया का उपयोग को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के 100 नेताओं को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मास्टर ट्रेनिंग भी दिलाई गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर पूरे राज्य में प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान के तहत हर जिले और विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर लगाकर प्रदेश के 2 लाख कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में जुटे हैं। बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते छत्तीसगढ़ में यही मॉडल अपनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीएम बघेल को उत्तर प्रदेश का चुनावी प्रबंधन देने के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को राज्य में चुनाव के दौरान किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होगी। हालांकि पार्टी और बघेल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये तो चुनाव परिणाम वाले दिन ही साफ होगा। लेकिन बघेल ने कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक यहां पर चल दिया है। प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को साधने के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो यहां पर जारी किया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सुचि विश्वास, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होंगी। सुचि जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल सुचि जी मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यहाँ पर ये मास्टर स्ट्रोक चला है, यानी कि जिस तरीके से घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया है, महिलाओं को केंद्रित करते हुए ये घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया है, मास्टर स्ट्रोक का नाम इसे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि और पार्टियां आधी आबादी को साधने की कोशिश यहां पर नहीं कर रही। कैसे अलग है ये मैनिफेस्टो बाकी पार्टियों की जो रणनीति है महिलाओं को साधने के लिए उससे? देखिए, हमने पूर्व में जो भी किया है कहा है उसे डिलीवर किया है। हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है और भारतवर्ष में हमारी स्वीकार्यता है। ये वैसे वादे नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे और बाद में 5 किलो चावल और 1 किलो चने की लाइन में 80 करोड़ लोगों को लगा देंगे। ये वह कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली महिला मुख्यमंत्री दी, पहली महिला स्पीकर दी, पंचायती राज व्यवस्था जैसी सशक्त एक प्रणाली दी, जिसके तहत सभी राजनीतिक दलों में धरातल से और ऊपर तक जो भी महिलाएं दिख रही है इस व्यवस्था का बहुत योगदान रहा जी। तो श्रीमती राजीव गांधी जी की सुपुत्री श्री प्रियंका गांधी जी, श्रीमती, जब से वह उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हैं, संगठन में बहुत बदलाव किए हैं,
और महिलाओं के प्रति जो देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण की जिस राजनीति का ये दौर है, जो एक कल्चर डेवलप हो गया है, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज, ब्राह्मण, निषाद, तो एक विभाजनकारी राजनीति का जो दौर है, तो सियासत एक संजीदा मोड़ पर है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला निश्चय ही सभी दलों पर राजनीतिक दबाव बनाने वाला है। हाँ सुची जी, समय हमारे पास कम है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, क्योंकि भूपेश बघेल की भूमिका पर यहाँ पर लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि तमाम जो योजनाएं, तमाम जो रणनीतियां यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है, उसके पीछे भूपेश बघेल की अहम भूमिका है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से। जी, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद से आपने देखा कि हाथरस का जो लखीमपुर का जो मैटर हुआ, जिसमें 1 करोड़ रुपए हर कृषक परिवार को दिया गया, 3 दिन हाउस अरेस्ट किया गया श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, उसके बावजूद वो लखीमपुर पीड़ितों से मिली और फिर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की बात नहीं है, उन्हें न्याय चाहिए। तो भूपेश बघेल जी निश्चय ही हमारे सीनियर हैं और निश्चय ही उनकी भूमिका भी है। और उसके अतिरिक्त भी तमाम वरिष्ठ जन, जैसे घोषणा पत्र जो तैयार हुआ, इस समिति के चेयरमैन सलमान खुर्शीद साहब थे, तो सभी वरिष्ठ जनों का, वर्तमान पीढ़ी का, अन्य तमाम जो सदस्य हैं उन समितियों के एक समन्वय को स्थापित करते हुए, और उसके साथ साथ प्रियंका जी ने जो यात्राएं की हैं विगत 10-12 महीनों में, उसमें सोनभद्र की आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें उम्भा के प्रकरण से जुड़ी महिलाओं ने बात की, अभी लखीमपुर में जो खाद की कमी से किसानों की मृत्यु हुई, उस परिवार की स्त्री ने रोते हुए जो अपनी व्यथा कही, कहीं 19 बरस की लड़की है, उसकी माँ का कहना है। जी जी जी, तो ये सब लोगों से मिलते हुए उन्होंने ये खुद फैसला किया कि आधी आबादी के उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, ना केवल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश अपराध में टॉप है, शोषण यहाँ सबसे ज्यादा है, महिलाएं साइड लाइंड हैं, जैसे संविदा कर्मियों के स्थायी समायोजन का उन्होंने जिक्र किया, तो चाहे भोजन माताएं हो, आशा बहुएं हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, रसोइया हो, ये संविदा कर्मी होने के नाते इनके समय का बहुत दुरुपयोग होता है। अवैतनिक महिलाओं के लिए जो उन्होंने शब्द कहे, तो ये बहुत ही मार्मिक एक समय है और ये राजनीति के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, आधी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भी और वैसे भी भारत की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको बदलने की दिशा में। क्योंकि जो महिला होती है वो ये दलित और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, आदिवासी नहीं होती। महिला तो एक परिवार की रीढ़ होती है, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जैसे उसका साक्षर होना आवश्यक, वैसे ही उसका सशक्त और आत्मनिर्भर। तो आप समझिए कि संभवतः बदलाव आएगा, थोड़े समय बाद हो सकता है आए, लेकिन जब वो महिला राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी और अन्य दलों पर भी ये दबाव होगा, तो आप समझिए कि दशा और दिशा राजनीति की दोनों परिवर्तित। बिल्कुल बिल्कुल। और यह साहस सिर्फ कांग्रेस पार्टी में था। सुची जी माफ कीजिएगा, समय कम है हमारे पास, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक यहां पर चल दिया है। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र यहां पर जारी किया है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं इस घोषणा पत्र में है, और इस पूरी रणनीति के पीछे जो चाणक्य का दिमाग माना जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के चाणक्य जिन्हें कहा जा रहा है, वो है भूपेश बघेल। तो इन तमाम चीजों को लेकर आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है और कितना फायदा यहां पर कांग्रेस को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.